दहशतगर्दी ने एक मरतबा फिर सर उठाना शुरू कर दिया। आपके नॉलेज में होगा, तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है नमाजी शोहदा की। इसकी कोई ख़ास रीज़न है? हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का कोई असर है? उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है या ये एक्सपेक्टेड था? इसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। जी देखिए, बात यह है कि अगर इसके जड़ तक आपने पहुंचना है तो दो तीन मैं सवाल करता हूं, उसमें जवाब मुज़मिर है। पहला सवाल ये है कि कौन है जो ये चाहेगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक ना हों? कौन ये चाहेगा कि आपका सीपैक ना चले और गवादर तरक्की ना करे? कौन ये चाहेगा कि पाकिस्तान के ऊपर हमले हों और इस ऐसे मौके के ऊपर जबकि आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है और इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है, नाजुक तरीन आपके हालात हैं। तो अगर इन सवालों का जवाब आपके नाज़रीन दे सकते हैं, जो कि मुझे यकीन है कि वो समझ रहे होंगे, तो फिर ये भी देखें कि पिछले जो महीने गुजरे हैं इसमें कौन है जो वापस आया है, बाहर के मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका असर रसूख वापस आया है हमारे इलाके में। तो बस तो ये बात है, बुनियादी बात ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम भिड़ जाएं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बहाना बनाकर अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पे अक्रॉस दी बॉर्डर कोई हमले कर दे और बस फिर मामला शुरू हो जाए और वो ताली बजा के एक साइड पर हो जाए और हम अगले 10 साल तक ये भुगतते रहें। ये है प्लान मेरी नज़र में। अगर हमारी लीडरशिप इस प्लान को समझ जाए और ये काम करे, 2-3 नंबर 1 के अपनी खारजा पॉलिसी को फाल करें। ठीक। जो मुल्क सबसे ज्यादा आपको इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है अफगानिस्तान, वहां ना आपका वजीर आजम गया है, ना आपका वजीर खारजा गया है, ना आपका आर्मी चीफ गया है, ना आपका प्रेसिडेंट गया है। अफगानिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ। जी जी। बाकी पूरी दुनिया में घूमते तो आपको लगता है जनरल साहब के जाना चाहिए था, हमारी लीडरशिप को जाना चाहिए था, इंक्लूडिंग द मिलिट्री लीडरशिप? बिल्कुल जाना चाहिए था और उनको उन पर दबाव डालना चाहिए था, अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर, चीन के साथ, तुर्की के साथ, कतर के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कि भाई आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि बात ये, फिर वो बोलेंगे ना, फिर वो बताएंगे कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम तो बड़ी एक्सपेक्टेशन लिए बैठे हैं कि वहाँ औरतों की तालीम नहीं है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। कभी आपने पूछा है कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो ये जब तक बातचीत नहीं होगी उनके साथ, और जहां तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनकी तो चटनी बनानी पड़ेगी। ये तो जो भी सरहद के इस पार मिलता है उसको नीस्त नाबूद कर दें। तो ये आपको फॉरेन पॉलिसी लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर और मिलिट्री लेवल के ऊपर हर जगह काम करना पड़ेगा। एक मजबूत आपको प्लान बनाना पड़ेगा, तब जाके ये मामला सीधे होंगे। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानहे पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।